हेलो दोस्तों, आज हम सूबेदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में कुछ आदमियों को दिखाया जाता है जो कि ट्रैक्टर से शहर की तरफ जा रहे थे। तभी उनका टायर पंक्चर हो जाता है और ये आदमी कौन है ये तो बाद में पता चलेगा। उसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ दो बच्चे को दिखाया जाता है जिनका नाम था मन्नू और बबलू, और वो दोनों स्कूल से वापस आके एक एरोप्लेन का पीछा करते हुए नदी में जाते हैं नहाने के लिए, जहां एक बच्चा गायब हो जाता है और 3 दिन बाद उसकी बॉडी मिलती है। उसके माँ को ये पता चलता है और वो ये देखकर बहुत रोती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हाँ, मन्नू अकेला नहीं बल्कि साल में 17 बच्चे इसी तरह डूब के मर गए हैं, क्योंकि कुछ पावरफुल लोग हैं जो कि इस नदी में बालू निकालने का काम करते हैं, जिसकी वजह से नदी गहरी होती जाती है और बच्चे डूब के मर जाते हैं। और ये बालू निकालने का काम सॉफ्टी संभालता है और सॉफ्टी चाहता था कि इस मामले को यहीं पे ख़त्म कर दी जाए, लेकिन मन्नू की फैमिली ऐसा होना नहीं देने चाहती थी और इन सब का मांग करती है। नेक्स्ट सीन में हम प्रिंस नाम के एक आदमी को देखते हैं और उसका आज बर्थडे है और सॉफ्टी इन्हीं लोगों के लिए काम करता है और इन सब का लीडर है बबली, जो कि प्रिंस की बड़ी बहन है, लेकिन वो कुछ मामलों के लिए अभी जेल में है। तभी सॉफ्टी प्रिंस को पास आता है और बताता है कि घाट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और वहाँ के लोग हड़ताल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मन्नू की फैमिली न्यूज़ चैनल वालों को सारी बात बताती है कि इन लोगों ने बालू निकालने की वजह से नदी गहरी होती चली गई और कई बच्चे डूब के मर गए हैं। और प्रिंस की बहन बबली वो अभी जेल में है क्योंकि उसने 3 लोगों का मर्डर किया है। तभी वहाँ पे प्रिंस और सॉफ्टी आते हैं और प्रिंस आते ही मन्नू के मामा को गोली मार देता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और ये देखकर मन्नू की माँ बहुत ही जोर जोर से रोने लग जाती है। प्रिंस वहाँ पे मन्नू की माँ को भी मारना चाहता था, लेकिन सॉफ्टी उससे रोक लेता है। और जैसे कि उस दिन प्रिंस का बर्थडे था, वो वहाँ पे बैंड बाजा लेके आता है एंजॉय करने के लिए और मन्नू के मामा की बॉडी को जमीन में गाड़ देते हैं। उसके बाद हम सूबेदार अर्जुन मौर्य को देखते हैं जो कि एक रिटायर्ड सोल्जर है और वो अपनी बेटी सामा के साथ रहने आया था उसी शहर में जहां उसकी पत्नी भी रहा करती थी, लेकिन अब वो नहीं रही। और सामा अपने पापा से नाराज रहती है क्योंकि उन्होंने उससे ज़्यादा टाइम नहीं दिया। और यहाँ अर्जुन हाल ही में एक रेड कलर की जीप खरीदी है क्योंकि ये उसकी पत्नी की आखिरी ख्वाहिश थी और ये जीप उसी की पत्नी अचार का बिजनेस करके उसी पैसों से खरीदी थी। उसके पास सूबेदार एक बैंक में जाता है जहां उसकी पत्नी का अकाउंट था और वो उस अकाउंट को क्लोज करके सारे पैसों को निकलवाना चाहता था, लेकिन वहाँ एक ऑफिसर फॉर्म भरने के लिए बोलता है, जिसमें अर्जुन बोलता है कि ऐसे में 3 बार फॉर्म भर के दे चुका हो लेकिन अभी तक उसका काम नहीं हुआ। जिसपे वो आदमी बोलता है सरकारी काम है, लेट होगा, तुम कल फॉर्म भर के लेके आओ। और वहीं पे एक औरत होती है जो कि बैंक में कलेश कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम अर्जुन को अपने दोस्त प्रभाकर के साथ देखते हैं। अब अर्जुन को शहर में रहना था तो इसके लिए काम भी चाहिए, इसलिए प्रभाकर उसके लिए काम देखता है और बोलता है रिटायर्ड सोल्जर के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम सही होगा। और वो उसे सॉफ्टी के पास लेके जाता है और सॉफ्टी के बारे में सब कुछ बता देता है और ये भी बताता है कि एक दिन के लिए काम ठंडा माइंड से करना, जब तक मैं वापस ना आऊँ कुछ भी गड़बड़ मत करना। उसके बाद सॉफ्टी सूबेदार से मिलता है और बोलता है पहले भी यहाँ पे सूबेदार मेजर ये सब काम कर चुके हैं लेकिन कोई भी नहीं टिका, फिर भी जैसे तैसे करके वो सूबेदार को रख लेता है। कुछ देर बाद वहाँ पे प्रिंस आता है और वहाँ मन्नू की माँ को मारने लगता है। ये देखकर अर्जुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वहाँ पे अर्जुन की जीप पर प्रिंस का नजर था, लेकिन अर्जुन तो इसे किसी भी हालत में प्रिंस को नहीं देने वाला था क्योंकि वो उसकी बीवी की आखिरी निशानी है। नेक्स्ट सीन में हम समा को अपनी कॉलेज में देखते हैं जहाँ रणवीर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि समा को गंदी गंदी वीडियो भेजा करता था, जिस वजह से समा ने उसके ऊपर थप्पड़ मारा और एक वीडियो रिकॉर्ड किया और रणवीर के बारे में सब कुछ बता दिया और वो इस वीडियो को अपलोड करने वाली थी सोशल मीडिया पे। नेक्स्ट सीन में हम सूबेदार अर्जुन को देखते हैं जो कि ड्राइव करके प्रिंस के साथ कहीं जा रहा होता है। प्रिंस सूबेदार को चिढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन सूबेदार यहाँ पे जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट सीन में हम बबली को देखते हैं जो कि जेल के अंदर है और अभी तक उसकी बेल नहीं हुई है और जिस दिन बेल होने वाली थी प्रिंस ने मन्नू के मामा को उसी दिन मार डाला था, इसलिए बेल नहीं हो पाई और बेल होने के लिए अभी टाइम लगेगा। नेक्स्ट सीन में हम सूबेदार को देखते हैं जो कि अपने बेटी से अच्छे से बात करना
मिलना चाहता था, लेकिन समा तो अर्जुन से बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करती। उसके बाद अर्जुन फिर से बैंक जाता है, जहाँ वो एक जगह अपनी जीप को पार्क करता है। तभी वहाँ पे प्रिंस और उसके आदमी आके जीप को हटाने के लिए बोलते हैं, जिसपे अर्जुन बोलता है उसने पहले यहाँ पे जीप को खड़ी की है और ये जगह सरकारी है और यहाँ पे किसी और का हक नहीं है, इसलिए वो जीप को नहीं हटाने वाला। और ये बोल के वो बैंक में चला जाता है, जहाँ वो औरत फिर से आके वहाँ कलेश कर रही थी। अर्जुन को वहाँ महसूस हो रहा था कि शायद उसके जीप के साथ उन लोगों ने कुछ किया होगा। जब वो खिड़की से देखता है तो उसकी जीप बिल्कुल सही लग रही थी। तब वो ऑफिसर से उस औरत के ऊपर चिल्लाने से अर्जुन के फॉर्म में चाय गिर जाती है और वो फिर से बोलता है कि ये फॉर्म को दोबारा से फिल करके कल लाओ, क्योंकि ये फॉर्म तो अब खराब हो गया है ना। ये सुन के अर्जुन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो जैसे तैसे कंट्रोल करके वहाँ से चला जाता है। जब वो अपनी जीप के पास पहुँचता है तब उसकी जीप में तोड़फोड़ करके जीप के अंदर पेशाब भी किया गया था। ये देखकर अर्जुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। प्रिंस के लड़के भी वहीं पे थे। पहले तो अर्जुन उन सबसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सब्र अब टूट चुका था और वो वहाँ पे उन लोगों को अच्छे से धो देता है और उन लोगों के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। तब एक लड़का जाके प्रिंस को बुला के लाता है, जो कि सैलून में था, और वो अपनी गन डायरेक्ट उस पर पॉइंट करता है। लेकिन भाई वो तो ठहरा सोल्जर, वो एक ही झटके में प्रिंस के हाथ से वो गन को छीन लेके उसके ऊपर ही अटैक कर देता है और उसे चुन चुन के मारने के बाद बीच रास्ते में उसके कपड़े उतार के जीप को साफ करवाता है और वो वहाँ पे सारे लोग उसका वीडियो बना रहे थे। तब प्रिंस अर्जुन को बोलता है, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, हम ज़रूर आएंगे। तब अर्जुन अपना पता बताता है और बोलता है, अगर फिर भी मेरा घर नहीं मिला तो किसी को भी पूछ लेना मुच्छर सूबेदार का घर कहाँ है, वो लोग पर्सनल तुझे छोड़ने आएंगे। नेक्स्ट सीन में हम रणवीर को देखते हैं, जो कि कॉलेज में एक एसिड का बोतल लेके आता है और समा के ऊपर फेंक देता है, लेकिन वो असल में पानी था और वो समा से वीडियो डिलीट करने के लिए वार्निंग देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे राजन आता है, जो कि राजन रणवीर से लड़ने लगता है, लेकिन समा उसे रोकती है और बोलती है, ये लड़ाई मेरी है, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में हम सॉफ्टी को देखते हैं, जो कि प्रिंस के पास आया था। सारी बात जानने के बाद सॉफ्टी बोलता है, अब हमें थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम करना होगा, अगर फिर से कुछ हुआ बबली दीदी को बेल नहीं मिल पाएगी। तभी प्रिंस नोटिस करता है एक बूढ़ा आदमी उसे देखकर हंस रहा है और वो उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसे बुरी तरह से मारने लगता है और तब उसे रियलाइज होता है कि उसकी गन गायब है। नेक्स्ट सीन में हम सूबेदार अर्जुन को देखते हैं, जो कि अपने जीप की सीट को चेंज कर रहा था। तब वो देखता है कि प्रिंस का गन उसी के पास रह गया है। उसके बाद रात के टाइम अर्जुन ने ये सारी बात प्रभाकर को बता दी, जिसपे प्रभाकर बोलता है, तुम्हें उन लोगों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था, वो लोग असल में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तुम्हें अब इस शहर में रहना है तो तुम्हें अच्छे से सतर्क रहना होगा, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तब अर्जुन उसे अपनी बीवी के बारे में बताता है कि आखिरी टाइम में भी अर्जुन उसके साथ नहीं रह पाया और वो अपनी बीवी को याद करने लगा कि उसकी बीवी हमेशा उसे कॉल किया करती थी, लेकिन अर्जुन के पास तब उतना वक्त ही नहीं होता था। नेक्स्ट सीन में हम प्रिंस को देखते हैं, जो कि इतनी बेइज्जती होने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो किसी भी हालत में इसका बदला लेना चाहता था और वो एक क्लब में जाता है और गुस्से से पागलों की तरह नाचने लगता है। उसके बाद अर्जुन को अचानक से उसके घर में कुछ हलचल महसूस होती है। तब वो बाहर आता है एक नाइफ लेकर और देखता है कि कुछ लड़के जो कि बाइक में थे और ये और कोई नहीं बल्कि रणवीर और उसके दोस्त थे, जो कि समा के लिए आए हुए थे। जब वो समा का नाम लेते हैं, अर्जुन जल्दी से जाके समा के रूम में चेक करता है, जहाँ समा अपने रूम में ही थी। तब अर्जुन घर में बैठ के उन लोगों का इंतजार करता रहता है, लेकिन सुबह हो चुकी थी और वो लोग घर के अंदर एंटर नहीं हुए थे। जब समा दरवाजा खोलती है तब किसी ने उसके ऊपर बोतल फेंक के मारी। तभी समा घबराते हुए अंदर आती है और अर्जुन देखता है कि इस बार रणवीर के लोग नहीं बल्कि प्रिंस के लोग थे। उसके बाद अर्जुन वो सारे कांच के टुकड़े को साफ करता है। नेक्स्ट सीन में समा रणवीर के घर जाती है और उसकी मम्मी को बोलती है, तुम्हारा लड़का किस तरह की हरकत कर रहा है ये तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि 1 घंटे बाद वो उस वीडियो को अपलोड करने वाली है। जो सुन के रणवीर तो हैरान था और वो समा से ऐसा करने के लिए मना करता है। उसके बाद सॉफ्टी और प्रिंस बबली दीदी से मिलने आते हैं, जहाँ बबली को पता चलता है कि जो उनकी खानदानी गन थी वो अब गायब हो चुकी है। बबली बताती है वो गन उनके पिता ने
चांदी से बनाई थी और वो उनकी आखिरी निशानी है और वो गन उन्हें किसी भी हालत में चाहिए। और साथ ही साथ वो प्रिंस को बहुत ही डांटती है क्योंकि सूबेदार ने जिस तरह से उसकी बेइज्जती की है उसे तो डूब के मर जाना चाहिए था। और सॉफ्टी को वो दोनों भाई बहन कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं। उसके बाद सूबेदार और प्रभाकर पुलिस स्टेशन जाते हैं जहां वो प्रिंस और सॉफ्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने चाहते थे, जहां पुलिस वाले बताते हैं कि इस मामले को अगर आप आपस में मिलकर सुलह कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना बात बहुत ही आगे बढ़ सकती है। उसके बाद प्रभाकर बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बोला था पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर सकते, तुम सुलह कर लो। तब अर्जुन वहाँ से जाने लगता है और देखता है कि उसके जीप के चारों तरफ गाड़ी पार्क की गई है जहाँ वो अपनी जीप को निकाल ही नहीं सकता। तो वो गाड़ी हटाने के लिए बोलता है और वो गाड़ी प्रिंस के आदमी ने ही रखी थी। तब प्रिंस उसके पास आता है और अपने गन के बारे में पूछने लगता है, जिस पे अर्जुन बोलता है अगर तुम्हारी कोई चीज़ खो गई है तो तुम एफआईआर लिखो। उसके बाद प्रिंस और उसके आदमी अर्जुन के जीप का बहुत ही बुरी हालत कर देते हैं और उससे डराने की कोशिश भी करते हैं। अर्जुन वहाँ जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करता है क्योंकि वो पुलिस स्टेशन के अंदर था। जैसे ही वो लोग बाहर गए अर्जुन उनके पीछे जाता है जहाँ मुन्ना भाई जो कि प्रिंस का ही एक आदमी था और उसने ही उसके जीप को तोड़फोड़ की थी। अर्जुन जाके उसके कार को बुरी तरह से तोड़फोड़ करता है और उसी पेट्रोल पंप में बैंक का वही ऑफिसर था। अर्जुन इसकी बाइक की चाबी से मुन्ने के कार को स्क्रैच करता है और जब वो ऑफिसर चाबी मांगने लगता है तब अर्जुन बोलता है कि कल आइएगा। ये सुन के तो उस ऑफिसर का मुंह देखने लायक था। दूसरी तरफ हम समा को देखते हैं जो कि उस वीडियो को प्रिंसिपल को दिखा देती थी। तब प्रिंसिपल रणवीर और उसके दोस्तों को बहुत ही डांट लगाते हैं और अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए बोलते हैं और साथ ही साथ समा को उस वीडियो को डिलीट करने के लिए बोलते हैं क्योंकि उनकी कॉलेज का रेपुटेशन खराब हो सकता है। लेकिन समा इस वीडियो को डिलीट नहीं करना चाहती थी। राजन भी उससे समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे उस वीडियो को डिलीट कर देना चाहिए, लेकिन समा है कि मानने को तैयार ही नहीं थी। और राजन तब समा का हाथ पकड़ा हुआ था और ये सब दूर से अर्जुन देख लेता है और अर्जुन को लगता है कि वो वही लड़का है जो कि रात के टाइम उसके घर आए थे समा को परेशान करने के लिए। और वो गुस्से से राजन को बुरी तरह से मारने लगता है। उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। तब कुछ लोग आके अर्जुन को रोकते हैं। जब समा को इसके बारे में पता चलता है वो भागते हुए अपने पापा के पास जाती है जो कि जेल में थे राजन को मारने की वजह से। वहाँ पे प्रभाकर भी था। तब समा वहाँ पे पहुंचती है और बोलती है आपको अंदाजा भी है आपने कितनी बुरी तरह से मारा है उसे। राजन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो हमेशा मेरे साथ देता है। आपके मारने की वजह से उसका सर में बहुत ही गहरी चोट आई है। अर्जुन प्रभाकर को बोलता है समा को घर लेके जाए। दूसरी तरफ प्रिंस और उसके आदमी अर्जुन के घर पहुंच चुके थे गन को ढूंढने के लिए और उन्होंने पूरे घर को तहस महस कर दिया था, लेकिन फिर भी उन लोगों को गन नहीं मिलती। नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन में अर्जुन को छोड़ दी जाती है क्योंकि राजन के फैमिली ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई थी। और वहां से अर्जुन सीधा जाता है राजन के पास उसे मिलने के लिए, जहाँ राजन बोलता है समा हमेशा बोलती थी उसके पापा बहुत ही गुस्से वाले हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी हालत ऐसी हो जाएगी। उसके बाद जब अर्जुन घर जाता है तो उसके घर तबाह हो चुका था। उसके बीबी ने इस घर को सजाया था, ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो पूरे घर को साफ करता है और समा से मिलने जाता है जो कि स्पोर्ट्स के लिए कहीं बाहर जाने वाली थी। तब समा बताती है कि आपने बहुत ही गलत किया, अब भी और उस वक्त भी मैंने कई कॉल किया, मैसेज किया, आपने जवाब ही नहीं दिया, ना कॉल किया। जब माँ का एक्सीडेंट हुआ था उनकी हालत बहुत ही गंभीर थी, मैं अकेले उन्हें हॉस्पिटल लेके गई और वो पूरी खून से लटपट थी, लेकिन आपने कॉल का जवाब ही नहीं दिया, शायद हम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अर्जुन जब अपने घर में आता है इस मामले को सुलह करके ख़त्म करते हैं और वो प्रभाकर को लेकर प्रिंस के पास जाता है सुलह करने के लिए, लेकिन प्रिंस अभी भी अकड़ में था। तब बबली वीडियो कॉल में बात करती है क्योंकि वो भी चाहते थे कि इस मैटर को जल्दी से क्लोज कर दिया जाए और अर्जुन के पास जो गन है वो उसे वापस मिल जाए। लेकिन अर्जुन के पास तो ये गन थी ही नहीं, तो आखिर ये गन गई तो गई कहाँ, ये हमें पता चलेगा बाद में। उसके बाद प्रिंस अर्जुन से माफ़ी मांगने के लिए बोलता है, लेकिन अर्जुन बोलता है वो माफ़ी नहीं मांगे क्योंकि ये सब पहले उसने शुरू किया था। फिर प्रिंस बोलता है ठीक है, फिर जिस तरह से ये शुरू हुआ था उसी तरह से मैं तुम्हारे मुंह पे पेशाब करके ये ख़त्म करना चाहूँगा। ये सुन के अर्जुन उन लोगों को बुरी तरह से मारता है और उनके गन छीन के सरेंडर कर देता है। जब प्रभाकर और अर्जुन जाने ही वाले थे फिर से वो लोग उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं और इस बार अर्जुन उन लोगों को चुन चुन के मारने लगता है। मारने के बाद वो औरत जो कि प्रिंस के पास कैद थे उससे भी साथ ले जाते हैं। मन्नू की माँ बोलती है
कब तक हमें प्रोटेक्ट करते रहोगे, क्योंकि ये लोग किसी भी तरह हम तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद बबली को इसके बारे में पता चलता है कि अर्जुन ने प्रिंस को और उनके लोगों को बुरी तरह से मार के वहाँ से चला गया है और ये सुलह करने का आइडिया सॉफ्टी का था। इसलिए प्रिंस ने सॉफ्टी को बहुत ही बुरी तरह से चप्पल से मारा। सॉफ्टी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनका सारा धंधा सॉफ्टी ही चलाता है और ये भाई बहन मिलके उसे मार रहे थे। नेक्स्ट सीन में अर्जुन प्रभाकर को बोलता है जब समा का कॉल आया था तब उन्होंने एक टेररिस्ट को पकड़ा था और बाकी के टेररिस्ट आने ही वाले थे। तब समा का कॉल आया था और उससे पहले कि वो कॉल को रिसीव कर पाता उनके ऊपर अटैक हो गया। चारों तरफ गोली बारिश हो रही थी और उसका मोबाइल भी नीचे गिर गया था। इसकी वजह से वो कॉल नहीं उठा पाया और वो प्रभाकर से बोलता है अब वो सब कुछ ठीक करना चाहता है, जब तक वो वापस ना आए उसका कॉल ना उठाए। और अर्जुन वहाँ से समा को लेने के लिए उसके पास जाता है, बार बार कॉल करता है समा को लेकिन समा नहीं उठाती। और जब वो बस से नीचे उतर के अपने पापा के पास जा ही रही थी तभी अचानक एक बहन आके उसके सामने उसको उठाकर ले जाते हैं। अर्जुन उसका पीछा करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब प्रिंस के लोगों ने किया, लेकिन ये और कोई नहीं बल्कि रणवीर और उसके दोस्त कर रहे थे। तभी वहाँ पे प्रिंस के आदमी भी पहुँच चुके थे और अर्जुन को ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ अर्जुन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। दूसरी तरफ रणवीर और उसके दोस्त समा को एक सुनसान जगह पे लेके जाते हैं उसका फ़ायदा उठाने के लिए और एक वीडियो बनाने के लिए, ताकि वो किसी को अपने मुंह दिखाने के लायक ना रहे। दूसरी तरफ सूबेदार अर्जुन भी बुरी तरह से फंस चुका था क्योंकि प्रिंस ने उससे कैद कर लिया था और बुरी तरह से उसे मारने लगा था और बार बार उसके गन के बारे में पूछ रहा था, लेकिन अर्जुन को तो पता ही नहीं था उसका गन कहाँ पे है। अर्जुन को लग रहा था कि प्रिंस ने ही समा को उठाया है, इसलिए वो समा के बारे में पूछने लगता है, लेकिन प्रिंस को समा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। दूसरी तरफ समा जैसे तैसे उन लोगों से फाइट करके भागने की कोशिश कर रही थी और वो चारों समा के पीछे लगे थे। तब समा दौड़ते हुए बहन के पास पहुंचती है जहां उसका बैग है और वहां से वो उसी गन को निकालती है जो कि प्रिंस का है और वो चारों सरेंडर कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सॉफ्टी को देखते हैं जो कि बबली से मिलने गया था। तब बबली बोलती है ये मामला को जल्दी से रफा दफा कराओ, हमारे पिताजी ने सिर्फ एक ही बात बताई थी, अगर खौफ खत्म तो खेल खत्म। सॉफ्टी बोलता है आपने भाई को थोड़ा सा कंट्रोल में करो क्योंकि वो खुली सांड की तरह घूम रहा है सूबेदार को मारने के लिए, अगर बात बिगड़ गई तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन बबली तो उल्टा सॉफ्टी के ऊपर ही चिल्लाने लगती है, लेकिन सॉफ्टी को कंट्रोल नहीं होता और वो बबली को चुप करवा के उसे ही सुना देता है कि उसने गुंडागिरी छोड़ी है, भूला नहीं है। और वहाँ जो बबली को देख रेख कर रही थी वो एक्चुअली सॉफ्टी की बहन है जिसका नाम था फातिमा। उसके बाद अर्जुन के मोबाइल से प्रभाकर को प्रिंस कॉल करता है, लेकिन जैसे कि अर्जुन ने बोला था कि वो उसका कॉल ना उठाए तो वो उसका कॉल ही नहीं उठाता। तभी समा का कॉल आता है जिसपे प्रिंस बोलता है तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाओ। तब समा को लेने के लिए प्रिंस के आदमी जाते हैं और जब वो आके अर्जुन को इस हालत में देखती है वो बहुत ही ज़्यादा रोती है। तब प्रभाकर अर्जुन को कॉल करता है तो प्रिंस उठा के बोलता है तुम यहाँ पे आने वाले हो या फिर हम जाए। तो प्रभाकर बोलता है कि तुम ही आ जाओ। फिर प्रिंस अपने लोगों के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ समा और अर्जुन आपस में बात कर रहे होते हैं कि शायद माँ हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है इसलिए एक साथ अपने पास बुलाना चाहती है। वहाँ प्रभाकर अर्जुन और समा की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी और वहाँ मन्नू की माँ रंजू और उसके बेटे को प्रिंस जिंदा गाने वाला था। तब अर्जुन प्रभाकर से पूछता है और कितनी देर, जिस पे प्रभाकर बोलता है उनके टायर पंक्चर हो गए हैं, बस और 10 मिनट लगेंगे। ये सुनते ही अर्जुन वहाँ से आगे जाने लगता है। तब प्रिंस उसके पीछे पीछे जाता है और समा प्रिंस को रोकने के लिए जाती है और प्रभाकर भी प्रिंस रोक रहा था। तभी प्रिंस गुस्से में प्रभाकर को गोली मार देता है और प्रभाकर की वहीं पे डेथ हो जाती है। लेकिन अर्जुन फिर भी नहीं रुकता हुआ बार बार अपनी घड़ी को देख रहा था और आगे बढ़ रहा था। तभी प्रिंस अर्जुन को मारने लगता है, लेकिन अर्जुन वहाँ से बुरी तरह से प्रिंस को मारने लगा। लेकिन आखिर में प्रिंस अर्जुन को अपने कब्जे में कर लेता है और उसे घसीटते हुए उसी जगह में ले आता है जहाँ वो अर्जुन को मारने ही वाला था। तब अर्जुन कुछ बड़बड़ाने लगता है जिसपे प्रिंस बोलता है क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा जोर से बोलो। उसके बाद अर्जुन जोर से बोलता है फौजी तैयार। तभी वहाँ पे गोली चलने लगती है और वहाँ एंट्री होती है सूबेदार नाना की, जो कि अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके आए थे और वो सारे लोग रिटायर्ड सोल्जर थे और अब प्रिंस पूरी तरह से फंस चुका था। नेक्स्ट सीन में हम बबली को देखते हैं जहाँ बबली खत्म हो चुकी थी जहर खाकर और ये सब सॉफ्टी ने करवाया था अपनी बहन से उसके खाने में जहर मिलाकर। तब सॉफ्टी गुड्डू नाम वाले एक आदमी को कॉल करता है और बोलता है तुम लोग जहाँ भी हो जल्द से जल्द वहाँ से निकल आओ। और वो गुड्डू अपने सारे आदमियों को लेके वहाँ से निकल जाता है और प्रिंस बिल्कुल अकेले
लिए हो चुका था। और अर्जुन प्रिंस को बोलता है, तुम्हारे जैसे घटिया आदमी को हम अपने हाथों से नहीं मारना चाहते। और रंजू देवी वहाँ प्रिंस को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसको भी उसी तरह से गाड़ दिया जाता है जिस तरह उसके भाई को गाड़ा था। और आखिरी में अर्जुन के घर में सॉफ्टी आता है और एक पेट्रोल बम उसके घर के अंदर फेंक देता है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये अंत नहीं बल्कि प्रारंभ है, यानी अब सूबेदार अर्जुन की लड़ाई सॉफ्टी के साथ होगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।